जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी मेरे प्रिय भाई बहनों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले एक अधिसूचना जारी करा था PHQ ने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल को लेके। तो मैंने उस दरमियान एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था कि भाई कि अगर अभी अपने पास समय है तो जब भी आप लोग फिजिकल होगे तो फिजिकल में आप लोगों के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिएगा। तो एक मैंने वो वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत सारे दोस्तों ने बहुत कमेंट करे, हमें बहुत सारे बच्चों ने कॉल भी करे थे। तो दोस्तों उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि फिर और दोबारा मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई कि अगर आप लोगों के अगर ये समस्या है, ठीक है, तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। तो मैंने उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के संबंधित मैंने आपको जानकारी दी थी। जैसे कि मैंने मार्कशीट के बारे में बताया था, आपको आधार कार्ड के बारे में बताया था, जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताया था। तो इसमें अगर आप लोगों के चाहे एड्रेस हो, चाहे फिर नेम में शायद फिर वो स्पेलिंग मिस्टेक में, हमने कहा था कि आपके जो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स रह जाएंगे तो उस डॉक्यूमेंट्स के लिए अपन अलग से एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने इसमें कुछ लिखा है, AWS लिखा है, इसमें रोजगार पंजीयन, होमगार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट। अब इनका क्या मतलब है, अपन इसके बारे में भी चर्चा कर लीजिएगा। तो अब फिलहाल हम इसमें चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो EWS सर्टिफिकेट है, अब इसमें क्या समस्या आ रही है, पहले तो अपन समस्या के बारे में देख लेते हैं। समस्या इसमें ये आ रही है भाई लोगों कि आप लोगों ने जब फॉर्म भरा होगा ना, ठीक, तो इसका जो वित्तीय वर्ष रहा होगा 23-24, और जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगी जो EWS है, EWS की जो वैलिडिटी रहती है 1 साल की रहती है। उसका जो भी वित्त वर्ष रहता, वित्त वर्ष तक ही वो मान्य रहता, उसके बाद उसकी मान्यता, ठीक है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है हम लोगों के साथ कि भाई ये साल अभी आप लोगों का वित्त वर्ष लग गया 2024-25। अब आप लोगों को पुनः अप्रैल में फिर से इसको बनाना पड़ा EWS को। तो बच्चों के साथ ये दिक्कत हो रही कि सर कि अब जब हमने फॉर्म भरे थे तो उसका वित्त वर्ष और कुछ था, सन उसमें और कुछ था, लेकिन अब हमने जब बनाया तो उसका सन जो है इसमें बदल गया। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, इसका सिंपल सा समाधान ये रहेगा कि जो विगत वर्ष का जो आपके पास जो 23-24 का जो रहा होगा उसको भी रखना है आपको, और अभी आपने जो नया बनाया होगा आपको इसको भी साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी रहती है 1 साल की रहती है। 1 साल बाद ये खुद ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा EWS को लेके। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे नंबर पे देखेंगे तो इसमें देखिए आप रोजगार पंजीयन। अब रोजगार पंजीयन में सबसे बड़ी समस्या ये है, तो इसमें तो 2 समस्या आती है। सबसे पहले जैसे कि मैंने देखा भी कमेंट में और बहुत से बच्चों ने मुझे बताया भी कि, तो पहली समस्या तो ये कि अभी जो वैलिडिटी है, ठीक है, एक्सपायर हो चुका है। और दूसरा जो अदर स्टेट वाले हैं, अदर स्टेट वालों के साथ इसकी बड़ी समस्या है। तो देखिए, तो पहले अगर समस्या देखते वैलिडिटी वाली, ठीक है, तो जो ये एक्सपायर हो चुका है, तो देखिए इसमें कोई भी जो दस्तावेज है दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को, जब आप फॉर्म भरे होगे तो फॉर्म भरते तक की जो भी तिथि रही होगी उस तिथि के पहले पहले के आपको दस्तावेज मांगे जाते हैं। लेकिन अब मान लीजिए बाय द वे किसी कारणवश आप लोगों ने नहीं बनवाया हो, या फिर मान लीजिए कि उसकी जो समय अवधि थी वो समय अवधि जा चुकी है, तो अब इस कंडीशन में हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि अब रोजगार पंजीयन है। अब देखिए गलती तो हो गई है, क्योंकि अभी फॉरेस्ट के जेल प्रहरी के अभी फिजिकल हुए हाल ही में, तो हमने उसमें पता करे थे, तो उसमें आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं देखा गया, बस जीवित पंजीयन मांगा गया था। तो उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस के जो फिजिकल होने उसमें भी आप लोगों को ये कुछ सहूलियत दिया जाए कि भाई कि रोजगार पंजीयन आपको जीवित मांगा जाए। तो अगर आपके पास नहीं है, या फिर मान लीजिए कि उसकी जो समय अवधि जा चुकी हो, तो आप इसको बनवा लीजिए। अब दूसरी समस्या ये है कि जो अदर स्टेट वाले जो भाई लोग हैं, हमारे अदर स्टेट के जो भाई लोग हैं, अदर स्टेट के भाई लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो बना नहीं पा रहे, ठीक है। हो ये रहा है कि उनके स्टेट का बनाएंगे तो उनको यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा अपने यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मान्य नहीं होगा तो अब आप बनाए कैसे। तो आप एक काम करें, आप ऑनलाइन कैंप जाइए, अगर आपके राज्य में भी हो, आप चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, आप वहाँ पे किसी भी ऑनलाइन कैंप जाइए, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो रोजगार पंजीयन जो पोर्टल है, ठीक है, उसको आप ओपन करवाएं। ओपन करवाने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है भरते समय, क्योंकि आप राजस्थान या अपने राज्य को उसमें ब्यौरा दोगे, ठीक है, मान लीजिए आप यूपी या फिर बिहार, ऐसा कोई भी राज्य का इसमें ब्यौरा दोगे, तो ये
उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, उसमें सबसे ऊपर जब स्टेट का आपके पास ऑप्शन देगा तो उसमें आपको लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे दर्शाना है नॉन एमपी, और उसके बाद फिर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए देगा। तो डिस्ट्रिक्ट आप मध्य प्रदेश के कोई भी एक जिले का आप उसमें आप दर्शा दीजिए। उसके बाद वहाँ पे जो जो जानकारी दिया जाएगा, जो भी एक कोई वार्ड क्रमांक पूछे या फिर कुछ भी, तो एक आप कोई भी आपके दोस्त हो या फिर आप सर्च करके ये जो भी डाटा है आप उसमें डाल दीजिएगा। आपकी योग्यता मांगा जाता है उसमें, जो भी आपकी योग्यता है, योग्यता नाम वगैरह, और उसके बाद जिले का नाम, तहसील वहसील, तो आप इतना सर्च करके आप देख सकते हो। तो आप इस आधार पर आप जो अदर स्टेट वाले भाई लोग हैं, अदर स्टेट वाले भाई लोग इसको बना सकते हैं। तो ये इसकी दोनों समस्या खत्म हो चुकी होगी आप लोगों को, ठीक है, कि इसकी क्या क्या कंडीशन है, कैसे कैसे इसको बनाना है, ठीक है। नहीं, उसके बाद मेरे अब इसमें होमगार्ड वालों के लिए, जो मेरे होमगार्ड वाले भाई लोग हैं, होमगार्ड वालों के लिए क्या है कि देखिए, आप लोगों को जिस अवधि से आपने ज्वाइनिंग लिए हो उस अवधि से फॉर्म भरते तक ये 3 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। और 3 साल की सर्विस के बाद आप जब भी फिजिकल देने जाओगे तो आपके जो कमांडेंट साहब होंगे, कमांडेंट साहब से आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो प्रमाण पत्र आपको साथ में रखना पड़ेगा। तो आपका जो अलग से जो कोटा रहेगा, जो भी 15% कोटा आपको उसमें फिजिकल में भी आपको उसका कोटा मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि आपको अपने हेडक्वार्टर से अपने जो कमांडेंट है, अपने कमांडेंट साहब से आपको उसको एक जो सर्विस प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो आपको लाना होगा। अब जो मेरिट सर्टिफिकेट वाले हैं, मेरिट सर्टिफिकेट वालों को तो सीधी सी बात है, आपको लाना पड़ेगा, तभी आपको उसका जो भी उसमें बेनिफिट दिया होगा वो बेनिफिट आपको मिल पाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये अब सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि ईडब्ल्यूएस संबंधित जो भी समस्या थी अपन उस पर चर्चा कर लिए, रोजगार पंजीयन संबंधित जो चर्चा थी वो भी अपन ने देख लिए, होमगार्ड संबंधित जो समस्या थी उसको भी अपन देख लिए, और जो मेरिट सर्टिफिकेट वाली समस्या है, ठीक है, तमाम जितनी भी समस्या थी, चाहे वो मार्कशीट वाली हो, चाहे फिर आधार कार्ड वाली हो, चाहे फिर ये जितनी भी समस्या है, इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया था, आधार कार्ड और मार्कशीट संबंधित, जाति प्रमाण पत्र संबंधित और इससे संबंधित। तो चलिए दोस्तों, आपकी जितनी भी समस्या थी संभवत मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग आप लोगों की जो समस्या है वो सुलझ चुकी होगी। बाकी जिस भी भाई को अगर समस्या हो तो मुझे कमेंट पे बता सकता है, या फिर कॉल पे वो हमें बता सकता है। बाकी इसी प्रकार के आप लोगों को कोई जानकारी हो चाहिए, या फिर चाहे फिर वो भर्ती संबंधित हो, चाहे फिर फिजिकल संबंधित हो, तो आप लोग बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जय हिंद।